राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना के प्रेसिडेंट और प्रख्यात समाजसेवी प्रेम भंडारी की माने तो जयपुर फुट अब तक देश दुनिया के 20 लाख से ज्यादा दिव्यांगों को उनके कदम लौटा चुका है। पिछले दिनों दीप ज्योति कार्यक्रम के दौरान प्रेम भंडारी ने 12 मिनट के भाषण के दौरान प्रवासी भारतीयों के बीच 12 करोड़ रुपए एकत्रित करके जयपुर फुट की दिशा में बड़ा योगदान किया। जयपुर प्रवास पर समाजसेवी प्रेम भंडारी से खास बातचीत की ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय प्रख्यात समाजसेवी और राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना के प्रेसिडेंट प्रेम भंडारी जी। भंडारी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जिस तरह का काम आप और आपकी संस्था कर रही हैं और अक्रॉस द ग्लोब कर रहे हो, आप पूरे विश्व में आप इस तरह का काम कर रहे हो। पिछले दिनों देखने को मिला दीप ज्योति जो कार्यक्रम था उसमें कि आपने 12 मिनट में जो आपका ओजस्वी भाषण था 12 करोड़ रुपये एकत्र कर दिए। ऐसा क्या तो आपने उस भाषण में बोला और उसके कॉन्सिक्वेंसेज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जोधपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या रहने वाले हैं? देखें, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बोलने से पैसे एकत्र हुआ ये था कि मैं जिस संस्था का कार्यकर्ता हूँ, जयपुर फुट का मैं सिपाही हूँ D.R. मेहता साहब का, तो D.R. मेहता साहब हमारे वहाँ पधारे थे और वहाँ पे पद्म भूषण हमारे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक D.R. मेहता साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिया था 30 मिनट का दिव्यांगों पर, तो उससे माहौल बन चुका था। उससे पहले मैं बोल चुका था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर अप्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान छोड़ चुका है, तो उसने सिर्फ राजस्थान छोड़ा है, उसके दिल से राजस्थान को आप कैसे निकालेंगे? ये तो अगर सरकारें थोड़ी और सकारात्मक हो जाएं, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं राजस्थानियों का दिल जानता हूँ। हर चीज़ के लिए आपको राजस्थानी अपनी मातृभूमि के लिए सदैव आगे रहेगा और अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करेगा। अब रही बात 12 करोड़ की, तो ये तो अब काफ़ी आगे चला गया है। ये बात सही है, उस समय तक 12 करोड़ के आसपास घोषणा हुई, उसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो हम बेच चुके हैं। मैं न्यूयॉर्क से निकलने से पहले 1 करोड़ रुपया अगले 3 दिन के अंदर जोधपुर में दिया जा रहा है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा ही वृद्धाश्रम बनाया जा रहा है। तो उसमें हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं के मेहता साहब और चंद्रा मेहता, तो उन्हीं के फाउंडेशन का मैं चेयरमैन भी हूँ एडवाइजरी बोर्ड का, और हम 1 करोड़ रुपया और दे रहे हैं। एक डॉक्टर राजेंद्र बंसल हैं फ्लोरिडा में, उन्हें सम्मानित भी किया था। तो आप देखिए, अब वो 4 करोड़ रुपए से SMS में पड़े हैं, 4 करोड़ रुपए से एक रीडर्स उस तरह की एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उसका काम आप देखेंगे बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। तो ये तो फिर मैंने छोटी बातें करी है कि 4 करोड़ ये हो गया, 1.5 करोड़ भेज दिया, 1 करोड़ भेज दिया। अभी तो साहब बहुत बड़े बड़े काम राजस्थानियों के होने हैं। पश्चिमी राजस्थान में काम शुरू होने वाला है, जोधपुर, और वैसे तो पूरे राजस्थान में ही आप देखेंगे आने वाले समय में अप्रवासी राजस्थानी राजस्थान में कई तरह के प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और करेंगे। भंडारी साहब, एक उत्सुकता मेरी क्या, ये पूरे राजस्थानियों की उत्सुकता है। आप लोग तो हमारे सांस्कृतिक राजदूत हो और मोदी साहब भी कहते हैं इस बात को कि आप तो सब ब्रांड एम्बेसडर हो हिंदुस्तान के, राजस्थान के। जयपुर फुट एक दिव्यांगों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसको आप लोगों ने तैयार किया है, क्योंकि नियति ने उनसे हो सकता है उनका अंग छीन लिया हो, लेकिन जिस तरह से आप लोग उसको तैयार करते हैं और जिस तरह की मालूमात है मेरे को कि 150 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो जयपुर फुट से लाभान्वित हो भी चुके होंगे, वहाँ के जो निवासी, खासकर जो युद्ध वाले क्षेत्र होते हैं, अगर अफगानिस्तान की हम बात करें या इस तरह के जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर अक्सर युद्ध की विभीषिका उन्होंने झेली है, तो वहाँ बहुत कुछ इस जयपुर फुट ने उनको दिया है, उनको जीवन उनको वापस लौटाया। ऐसी कौन सी भावी योजना, ऐसे कौन से नवाचार हैं जिसको लेकर के आप लोग करेंगे? और खासकर मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जनवरी को प्रवासी राजस्थानियों के लिहाज से एक बड़ा पाक महीना माना जाता है, बड़ा पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो किस तरह की तैयारियां, क्या नवाचार होने हैं आगे? आप देखिए कि 1975 में D.R. मेहता साहब ने इस संस्था की स्थापना की, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर फुट USA का। तब से लेकर अब तक 20 लाख दिव्यांगों की सेवा हो चुकी है। दुनिया में इससे बड़ा कोई NGO नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारा काम निःशुल्क होता है। उससे भी बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वी आर द ओनली NGO, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्टनर बनाया है, और इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी एक प्रोग्राम के तहत अब तक 21 कैंप, इंटरनेशनल कैंप्स हुए हैं। सारा खर्चा भारत सरकार ने दिया है। इन 21 कैंप के अंदर एशिया के अंदर,
लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर। आप वॉर की बात करते हैं, सीरिया में अभी अभी कैंप ख़त्म हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको शुरू करके और हरी झंडी दिखाई थी दिल्ली से। फिजी के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री 2019 में यूनाइटेड नेशन में पैसिफिक आइलैंड हब कंट्रीज़ को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हेल्थ सेक्टर में मैं तुम्हारे यहाँ जयपुर फुट का कैंप लगाऊंगा। कोविड की वजह से थोड़ी देरी जरूर हुई, वो कैंप भी हो गया। तो आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री का। उनके साथ साथ अगर मैं पूर्व विदेश सचिव और G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला साहब का आभार व्यक्त नहीं करूंगा तो ये उचित नहीं रहेगा। आपके चैनल का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपके इस चैनल के साथ साथ आपका जो राष्ट्रीय चैनल है भारत समाचार, भारत 24, उसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। प्रवासियों की बात हो, चाहे सामाजिक सरोकार हो, हमेशा, चाहे राजस्थानी भाषा का मुद्दा जो मेरे दिल से बहुत नज़दीक है, हर समय आप लोग हमारा साथ देते हैं। मैं विश्व भर में फैले हुए 4 करोड़ अप्रवासी भाइयों की तरफ से आपके दोनों चैनल का साधुवाद देता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद भंडारी साहब। तो आप देख सकते हैं प्रेम भंडारी जी, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए क्या होता है कि अंग भंग होने का जो दुख होता है ना, उसको समझने वाला और उस अंग को, उस दिव्यांग को अंग लौटाने वाला निश्चित तौर पर ईश्वरीय देन है। और जिस तरह से राणा और महावीर विकलांग सहायता समिति, जिस तरह से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति काम कर रही है, निश्चित तौर पर जैसा भी बताया भंडारी साहब ने कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों को, दिव्यांगों को उनका वापस उनका जीवन लौटाया गया, उनके उस अंग को वापस प्रतिष्ठापित किया गया। और अब नए सिरे से वापस शिविर लगाए जाएंगे, नए सिरे से। अगर राशि एकत्र करने की बात हो तो इनका तो कोई सानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 4 करोड़ प्रवासी देश दुनिया में फैले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर सबको अपनी माटी का मर्म पता है, सबको अपने लोगों का मर्म पता है, और दिव्यांगता क्या होती है उस एहसास को ये जानते हैं। यही कारण है कि दिव्यांगजनों को वापस उनके कदम, उनके पैर, उनके चरण लौटाना निश्चित तौर पर एक ईश्वरीय जो आपको देन दी गई है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन यश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।